जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर आप लोगों का सदा कल्याण करें। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की सदा कृपा आप लोगों पर बरसे। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप पर कई लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कारी उपाय कि सारा कल्याण हो हम लोगों का और ज़िंदगी की तमाम समस्याएं समाप्त हो। देखो दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष तो सबके साथ है और दुख सुख सबके साथ हैं। दुख लंबे पीरियड तक का ना हो और ऐसा दुख ना हो जिसकी कोई भरपाई ना हो, यही देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। और तमाम तरह के मुश्किलें ज़िंदगी में आनी चाहिए। कुछ अपने बुद्धि विवेक, अपने अनुभव के आधार पर उसको दूर करना चाहिए। और हनुमान जी संकट मोचन है, प्रभु श्री राम कल्याणकारी हैं और देवों के देव महादेव जो है वो समस्त जगत के स्वामी हैं और जितने भी नवग्रह हैं सब उनके अंडर में हैं। नवग्रह जितने भी हैं, राहु से लेके केतु, शनि, शनिचर सब भी हैं। यदि बहुत बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में लगातार आती रहती हैं तो हम हनुमान जी से संबंधित आपको कई वीडियो बताए हैं, उसका आप पालन कीजिए। और एक और नई बात आज बताऊंगा। आप राम दरबार के सामने पहले गणेश जी, अपने गुरु महाराज, कुल खानदान के देवी देवता, देवों के देव महादेव, प्रभु श्री राम का गुणगान करके जो भी उनकी अर्चना कर सकते हैं वो सब पूजन कर लें। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें हनुमान जी के सामने। हनुमान जी के चालीसा कम से कम आपको 11 बार पढ़नी होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक वहाँ पहले से तैयार रखिएगा कि एक बाल्टी जल लेकर बैठ जाइएगा और एक छोटी सी लोटिया में गंगा जल भर कर रख लीजिएगा। और जब श्री राम का नाम जपना शुरू करिए, जय सीताराम, जय सीताराम, जय, हर बार एक बूंद गंगा जल उस बाल्टी में टपका दीजिए। इस तरह से करते करते जब ये पूरा हो जाए तब बैठ के फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ जब पूरा हो जाए उस बाल्टी के जल को ले जाके देवों के देव महादेव जी को बोलो कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, मैं आपको प्रभु श्री राम का नाम समर्पित करता हूँ। ये जल उनके नाम से है। हमारी ये समस्या है, इस समस्या को दूर करने की कृपा करें। और बाल्टी का जल जो है हनुमान जी को, उनके शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। फिर वहाँ से आपस आए और सभी देवी देवता को जैसे भोग लगाई जाती है, जो चीज़ें होती है, प्रसाद वगैरह सब, ये सब विधि विधान करके ही जाना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और विधि विधान में कोई कमी ना हो। अगरबत्ती की जगह पर धूप बत्ती का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है। बांस की लकड़ी इसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। चाहे आप घी का दिया जला लें, चाहे चमेली का दिया जला लें। अगर कुछ नहीं है तो सरसों तेल में भी आप कर सकते हैं। और ये जो पूजा करनी है ये आप कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार को ही करें। विशेष परिस्थिति में इसको सोमवार को भी आप कर सकते हैं या शनिवार को भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सबको पता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सर्वविदित है कि हनुमान जी हैं, ये देवों के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो इनका पूजन आप करें तो शिव जी पे जल चढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है, अच्छाई ही है। और उन्हें राम का नाम बहुत प्रिय है। राम का नाम सबसे ज़्यादा अगर प्रिय किसी को है तो हनुमान जी को और शिव जी को है। कहते हैं कि राम जी हमेशा शिव जी की स्तुति करते हैं और शिव जी राम जी का स्तुति करते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपकी आधी समस्या उसी माने समझिए 24 घंटे के अंदर से कम होनी शुरू हो जाएगी और वो आप परेशान जो हैं उसमें कमी आएगी। राम जी का नाम लेके अगर शिव जी पर आपने जल चढ़ाया तो आपकी कृपा हो जाएगी। और वो भी राम दरबार के सामने, हनुमान जी के सामने अगर आपने उस जल को इकट्ठा किया है
और वहाँ पर आपने जय श्री राम, सीताराम, जो भी आप बोल सकते हैं आपने बोला है। हनुमान चालीसा का पाठ किया है। लास्ट में अगर टाइम निकाल के आप सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो कहते हैं कि सोने में सुहागा और अच्छी बात होगी। उसके बाद गुड़ चना का प्रसाद आप इसमें प्रयोग करें तो आपका कल्याण होगा। यदि जो लोग सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सुंदरकांड की किष्किंधा की एक ही चौपाई ले लें। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और हमारे पर ये समस्या है, हमें ये दिक्कत आ रही है, आप हमारी इस समस्या को दूर करें। और मैं राम दरबार के सामने आपसे और देवों के देव महादेव जी से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें इस चीज़ों से मुक्ति दे दें, हमारे इस कष्ट को हटा दें। जो हमारे पे कष्ट है, संकट है, उसको हटा दें। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी को इसीलिए बोला गया है कि संकट को टाल देते हैं। और बिंध का विनाश अगर कोई करता है तो गणेश जी हैं। शक्ति की मांग करनी हो आपको तो दुर्गा जी का हम लोग आह्वान करते हैं। बल ताकत चाहिए तो हनुमान जी से लेते हैं या संकट का मोचन करते हैं। और समस्त तरह की समस्याओं का हल अगर चाहिए तो शिव जी के शरण में आप जाते हैं, शिव जी हैं। और आप लोगों को मैं फिर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप कृष्ण जी, राम जी, विष्णु भगवान, नारायण, ये सब एक ही हैं मान के चलिए और इसमें भेद न कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो हनुमान भक्त हैं वो कृष्ण भगवान को प्रणाम तक नहीं करते हैं, ऐसे भी मेरे शिकायत आई है। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये लिखा हुआ है कि सब सुख मिल जाता है, हर देवता में सब सुख देने की क्षमता है, लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा जीवंत हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी के सामने इसका आह्वान किया जाता है। इसके करने से आपका कल्याण होगा। जो भी आपके मनोकामना है, जो दिल में आपने बैठा रहे हैं और प्रभु के सामने बोल के तो करिए, आपका कल्याण होगा। और इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये प्रयोग हमारे एक दो जानने वालों ने किया है और उनका काम बना है और उन लोगों ने हमें बताया, फिर मैंने किसी और को बताया, उन्होंने इसका प्रयोग किया, उनको भी लाभ मिला। तब मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के एक बाल्टी जल से प्रभु श्री राम, हनुमान जी और शिव जी को प्रसन्न कैसे करें कि हम लोगों का कल्याण हो, आपके सामने पेश किया हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।